भागलपुर के विकास को अब एनटीपीसी का सीधा साथ मिलने जा रहा है। शिक्षा से लेकर सुरक्षा, लाइब्रेरी और स्वास्थ्य सुविधाओं तक कई मोर्चों पर काम होगा। इसके लिए एनटीपीसी कहलगांव और जिला प्रशासन के बीच बड़ा समझौता हुआ है। शुक्रवार को समीक्षा भवन में एनटीपीसी कहलगांव और जिला प्रशासन ने सीएसआर फंड के तहत जनहित से जुड़े योजनाओं को लेकर एमओयू साइन किया। इस समझौते पर एनटीपीसी कहलगांव के प्रोजेक्ट हेड और भागलपुर के डीएम नवल किशोर चौधरी ने हस्ताक्षर किए। समझौते के मुताबिक जिले के 10 सरकारी स्कूलों में पढ़ाई से जुड़ी सुविधाओं को बेहतर किया जाएगा। स्कूलों में जरूरी संसाधन और आधुनिक उपकरण दिए जाएंगे ताकि बच्चों की पढ़ाई का स्तर सुधरे। वहीं शहर के अहम इलाकों में आधुनिक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी। लाइब्रेरी और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर भी काम किया जाएगा। बिल्कुल, मैं एनटीपीसी कहलगांव के प्रोजेक्ट हेड को एवं उनकी टीम को धन्यवाद देता हूं एवं शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने हमारे यहाँ के बच्चों के लिए स्पेशली 10 विद्यालयों में पुस्तकालय की सुविधा है, स्मार्ट क्लास की सुविधा है। उसके अतिरिक्त भी कई सुविधाओं के लिए उन्होंने सीएसआर की तरफ से पहल किया है। दूसरा, यहाँ एक जिला लाइब्रेरी है हमारा, उस लाइब्रेरी के उत्थान के लिए भी इन्होंने राशि को कर्णांकित किया है और राशि को दिया है। और तीसरा कि क्राइम के पर्सपेक्टिव से कुछ ऐसे इलाके हैं जो कि छूट गए हैं और जहाँ सीसीटीवी का इंस्टॉलेशन अति आवश्यक है सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से, उन सभी स्थानों को, स्पेशली हमारा गंगा ब्रिज है या सबौर की तरफ से आया हुआ हमारा जो ग्रे पैच जितने हैं, उन ग्रे पैच के लिए भी सीसीटीवी के साथ जो हमारे डिफरेंट सिस्टम्स हैं उसके इंस्टॉलेशन के लिए भी उन्होंने राशि दिया है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनसे आग्रह करता हूं कि इस तरीके से यहाँ की आम जनता के लिए इस तरीके से सहयोग करते रहें। इन फ्यूचर कोई प्लानिंग सीएसआर? बिल्कुल, फ्यूचर में प्लानिंग है। हमने अभी आग्रह किया है कि हॉस्पिटल्स में भी, हमारे कई सभी हॉस्पिटल्स वैसे इक्विप्ड हैं, लेकिन उसको वेल इक्विप करने के लिए या जो हमारा जो मिसिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके लिए भी मैंने आग्रह किया है कि सीएसआर से हमें मिसिंग इंस्ट्रूमेंट्स मिल जाएंगे, मिसिंग टेक्नोलॉजी मिल जाएगी या मिसिंग जो पार्ट्स हैं हमारे मिल जाएंगे, तो आम जनों को यहाँ काफ़ी सुविधाएं मिलेगी। उसके अतिरिक्त भी जिन विद्यालयों में हमारा डिफिशियंट कुछ सिस्टम्स हैं जिसमें कि समय लग रहा है, तो उन डिफिशियंट सिस्टम्स को भी फुलफिल करने के लिए मैंने अनुरोध किया है और जिन्होंने स्वीकार किया है, तो निकट भविष्य में वो भी यहाँ के लोगों को लाभ। सर, मेरे ख्याल से एनटीपीसी कहलगांव पहली बार एमओयू कर रही है लोकल लेवल पे, कैसा लगा? धन्यवाद। मैं जिलाधिकारी साहब का हार्दिक आभारी हूँ कि एनटीपीसी वैसे तो पिछले 40 वर्षों से इस क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण कंपनी रही है और इस क्षेत्र के विकास में सीएसआर के माध्यम से और अन्य माध्यमों से भी जो भी विकास कार्य और जो सोशल अपलिफ्टमेंट से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ रही हैं उसमें अपना सहयोग दिया है। इसके अलावा चाहे इमरजेंसी जैसे फ्लड रिलीफ है, ठंडी में लोगों को राहत सामग्री देना है, उसमें भी हमेशा बढ़ चढ़ के आगे रही है। आज जो आपने किया सर, ये कब तक शुरू करा देंगे? ये तो अब हमने इसका एमओयू हो गया है, डिपॉजिट बेसिस पे ये काम होगा। सरकार इस पे काम करेगी। हम इनको इमीडिएट जैसे ही हमारा एमओयू होने के बाद हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे देंगे। पिछले दिनों पराली को लेकर आपने बहुत बड़ा प्लानिंग किया था, पोल्यूशन कंट्रोल के लिए, बायोमास को फायरिंग को लेके, इन्वायरमेंट के लेके हम लोग बहुत एनटीपीसी कॉर्पोरेट लेवल पे और स्टेशन लेवल पे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए कृत संकल्प है और कोई भी दिशा निर्देश सरकार से आता है तो उसको हम पूर्णतः पालन करने के लिए तत्पर रहते हैं। इसी दिशा में पराली जो जलाने की जो ये है उसको कंट्रोल करने के लिए बायोमास को फायरिंग में हम लोगों ने बायोमास प्रोक्योरमेंट का लगभग टेंडर जो है क्रय करने का 6 लाख टन का बना दिया है और ये प्रक्रिया हमारी शुरू हो गई है। जैसे ही अवार्ड होगा, यहाँ से लोकल से लेके 200-400 किलोमीटर तक जिनके लिए ये रहेगा, मतलब लोगों, किसानों के लिए, उद्यमियों के लिए एक बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी रहेगी। पूरे संपूर्ण बिहार के लिए प्लानिंग है ये संपूर्ण बिहार और नियरवर्ती क्षेत्रों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एक मतलब किसानों के लिए अपलिफ्टमेंट का एक बहुत बड़ा साधन हो सकता है। पॉल्यूशन कंट्रोल भी होगा।
साथ साथ पोल्यूशन। प्रशासन और एनटीपीसी के इस साझा प्रयास से उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में भागलपुर को विकास की नई रफ्तार मिलेगी। टीवी 9 के लिए भागलपुर से शिवम की रिपोर्ट।